हेलो एवरीबॉडी, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने मध्यिका कंप्लीट कर लिया था और ये भी देख लिया था कि व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित तीनों ही श्रेणी के अंदर मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था कि अब अपन पढ़ेंगे मोड। मोड मतलब बहुलक, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्थिति माध्य पढ़ रहे हैं। अपन ने बात करी थी सरल माध्य और स्थिति माध्य। तो सरल माध्य के अंदर तो अपन ने समांतर माध्य देखा था और स्थिति माध्य के अंदर आपकी बुक में मध्यिका और बहुलक दोनों है। मध्यिका अपना हो चुका है और आज अपन देख रहे हैं अपना बहुलक। बहुलक जिसको कहते हैं मोड। तो मोड शब्द कहाँ से आया? मोड शब्द फ्रेंच के ली मोड से आया है। मोड शब्द यानी बहुलक को इंग्लिश में अपन मोड कहते हैं और मोड जो शब्द है वो फ्रेंच के लिमोड से आया है। अब लिमोड का क्या मतलब है? तो लिमोड का अर्थ होता है फैशन। फ्रेंच के अंदर लिमोड का अर्थ होता है फैशन। अब अपन फैशन किसको कहते हैं? फैशन या प्रचलन। जैसे कि अपन कहीं शादी ब्याह समारोह के अंदर जाते हैं तो अपन देखते हैं कि कई सारे लोगों ने कोई एक नई स्टाइल पहन रखी है। कपड़ों के अंदर देख लीजिए, अगर जो बात करें, या फिर खाना की कोई वैरायटी देख लीजिए। तो जिस समय के अंदर कोई वस्तु यदि हमको अधिक बार दिखे तो अपन कहेंगे कि आजकल इसका फैशन चल रहा है। तो फैशन का मतलब होता है उसकी पुनरावृत्ति होना, बार बार होना, अधिक बार होना। तो बहुलक का अर्थ भी यही होता है, किसी समश्रेणी का जो मान सबसे अधिक बार आया हो या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो उसे ही बहुलक कहते हैं। तो बहुलक मोड शब्द फ्रेंच के लिमोड से आया है, जिसका लिमोड का अर्थ है फैशन। और यहाँ पर फैशन से मतलब यही है, फैशन का मतलब एक से अधिक बार, यानी एक से अधिक से मतलब होता है बार बार, अधिक संख्या में। तो हमारा जो मोड है, मोड का भी मतलब यही होता है कि यदि हमारे पास कोई समश्रेणी है और यदि उसका कोई वैल्यू या कोई मान की आवृत्ति अधिक हो, उसकी पुनरावृत्ति अधिक बार हुई हो, जो समश्रेणी में अधिक बार आया है, उसे ही बहुलक कहते हैं। इसे जेड से व्यक्त करते हैं, जिसकी आवृत्ति अर्थात पुनरावृत्ति सबसे अधिक हो, या दूसरे शब्दों में कह लो समश्रेणी में जो मान सबसे अधिक बार आया हो उसे ही अपन क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो ये तो अपन ने देख लिया कि बहुलक कहते हैं किसको है। अब अपन आगे बात करेंगे कि किसी एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि बहुलक क्या है। तो माना कि एक कक्षा में 50 छात्र हैं और 10 में से उनको अंक मिले हैं। सपोज एक कक्षा है 50 छात्रों की, जिनका कोई टेस्ट हुआ है 10 अंकों का, और 10 अंकों में से सभी 50 बच्चों के कुछ अंक आए। और माना कि 35 छात्र ऐसे हैं जिनके अंक आए 8, यानी 10 में से किसी के 0 भी आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी तरह के अंक आए। लेकिन लगभग 35 बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक आए हैं 8। तो क्योंकि 35 अधिक बड़ा अंक है, तो 50 बच्चों में से क्योंकि 35 बच्चों के 8 अंक आए, तो 8 अंकों की पुनरावृत्ति अधिक है, 8 अंक की आवृत्ति सबसे अधिक है, तो इस समश्रेणी का बहुलक हो जाएगा 8। इसके बाद जैसे भी हमने जितनी भी अभी तक मध्यिका और माध्य पढ़ा, उसके अंदर अपन ने 3 तरह की सांख्यिकी श्रेणियों की बात करी थी, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। तो जब अपन बात बहुलक की कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम तीनों श्रेणी की बात करेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। सबसे पहले अपन देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर बहुलक की गणना कैसे की जाती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर निरीक्षण के द्वारा या बाय इंस्पेक्शन, मतलब हम उनका ऑब्जर्व करेंगे उन सबको और देखेंगे कि कौन सा अंक एक से सबसे अधिक बार आया है, और वही जो अंक जिसकी आवृत्ति, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक होगी, वही उसका बहुलक होगा। जैसे कि यहाँ पर 10 छात्रों के अंक दे रखे, 10 में से किसी के 8 10 8 6 6 5 4 3 6 और 6, और अपन को इस समश्रेणी का क्या निकालना है? अपन को इस समश्रेणी का बहुलक निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि 8 कितनी बार आया है, तो 8 2 बार आया है, 10 एक ही बार आया है, 6 1 2 3 4 बार आया है, 5 एक बार आया है, 4 एक बार और 3 एक बार। तो अपन ने इंस्पेक्शन निरीक्षण कर लिया कि 8 है वो 2 बार आ गया है, 10 एक बार है, 6 अपना 4 बार आ गया है, 5 एक बार आया है, 3 एक बार आया है। तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है? यहाँ पर 6 की आवृत्ति 4 है, जो कि सर्वाधिक है। तो इस समश्रेणी का जो बहुलक होगा वो होगा 6। इसी प्रकार दूसरा तरीका ये है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे
कि जेड क्या है इसका 6 है। अब दूसरा तरीका ये कि हम किसी व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदल दें और फिर उसके बहुलक की गणना करें। जैसे यहाँ पर अपन को 20 छात्रों के 40 में से अंक दिए हैं। 20 छात्र हैं जिसके अंदर बच्चों के अंक है 27, 30, 26, 24, 28, 29, 20, 19, 20, 20, 31, 27, 24, 26, 20, 20, 19, 24, 20 और 9। ये एक अपने डमी एग्जाम्पल ले लिया है जिसके अंदर अपना लगभग अपने 20 छात्र हैं और उनके 40 में से अंक दे रखे और अपन को इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, इस समंक श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदल दिया। ये जो व्यक्तिगत श्रेणी थी उसको अपन ने खंडित श्रेणी में बदल दिया। तो खंडित श्रेणी क्या क्या कहलाती है? खंडित श्रेणी जिसमें x भी हो और f भी हो। तो ये तो हो गया इसका x और ये हो गया इनका f। तो अपने इसको निरीक्षण किया क्योंकि इसको भी इंस्पेक्शन के द्वारा अपन देख सकते हैं। ऑब्जर्व किया अपन ने कि 9 अंक एक बार, 19 अंक 2 बार, 20 6 बार, 24 3 बार, 26 2 बार, 27 2 बार, 28 एक बार, 29 एक बार, 30 एक बार और 31 एक बार। और बच्चों इसमें अपन को ये भी ध्यान रखना है, जब व्यक्तिगत श्रेणी को अपन खंडित श्रेणी में बदलते हैं तो सभी को पहले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमा दीजिए, तो गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो मैंने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर किया है, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। 9, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 जो भी अंक आए थे सबको एक एक बार लिख दिया है। फिर जो अंक जितनी बार आया था वो उसके सामने लिख दिया है। 9 एक बार आया है, 19 2 बार, 20 6 बार, 24 3 बार, 26 2 बार, 27 2 बार, 28 एक बार, 29 30 और 31 भी एक एक बार आए, तो वो उसकी आवृत्ति हो गई। अब यहाँ पर आप इंस्पेक्शन के द्वारा देखिए कि जो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है? 20 की, जो कि 6 है। तो हमारा बहुलक का मान क्या हो गया? बहुलक का मान हो गया 20। तो ये तो हो गया व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर निरीक्षण के द्वारा किसकी गणना करी? बहुलक की गणना कर ली। अब अपने व्यक्तिगत श्रेणी में एक तो नॉर्मल निरीक्षण किया और दूसरा देख लिया व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलकर। अब सपोज पहले से ही कोई खंडित श्रेणी दे रखी है, तो उस खंडित श्रेणी के अंदर अपन बहुलक की गणना कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं, 20 छात्र हैं और उनके जो अंक हैं वो 0 से 5 तक है। 20 छात्रों का एक कोई टेस्ट हुआ था जिनके 5 में से उनको अंक मिले थे। अब 5 में से बच्चों के अंक आया, किसी के 0 1 2 3 4 और 5 आया है और इसकी आवृत्ति दे रखी है कि 0 अंक 3 बच्चों के आया है, 1 अंक 4 बच्चों के हैं, 2 अंक 3 बच्चों के हैं, 3 अंक 5 बच्चों के, 4 अंक 2 के और 5 अंक 3 बच्चों के हैं। तो अपन को इसका बहुलक निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, निरीक्षण के द्वारा ही, इंस्पेक्शन के द्वारा ही पता चल जाएगा कि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है। तो ये 5 है, वो आवृत्ति सबसे अधिक है और 5 आवृत्ति किसकी है? 3 अंक की। तो बहुलक का मान हो गया Z = 3 क्योंकि इसकी आवृत्ति सर्वाधिक है। तो आज तो भी अपन ने व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी के अंदर देखेंगे। अखंडित श्रेणी के अंदर बहुलक की गणना अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। अखंडित श्रेणी में बहुलक की गणना करें उसके पहले मैं आपको एक वैकल्पिक विधि भी बताऊंगी। वैकल्पिक विधि में क्या होता है कि जब एक से अधिक समंक की आवृत्ति सर्वाधिक हो, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या था कि 3 अंक की आवृत्ति 5 थी। अब समझ लो कि 4 अंक की आवृत्ति भी 5 होती तो हम बहुलक 3 मानते हैं या 4 मानते हैं? ये इन समस्याओं का समाधान के लिए इसकी एक वैकल्पिक विधि होती है और वैकल्पिक विधि के अंदर या तो हम समूहीकरण के द्वारा या घनत्व परीक्षण के द्वारा हम बहुलक की गणना करते हैं। लेकिन समूहीकरण और घनत्व परीक्षण के द्वारा किस प्रकार बहुलक की गणना करनी है ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक अर्थात समंक श्रेणी के अंदर जिस मान की आवृत्ति सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। ये फ्रेंच के लीमोट से बना है। लीमोट का अर्थ होता है फैशन अर्थात प्रचलन, अर्थात जो वर्तमान में अधिक फैशन में हो, जिसकी आवृत्ति अधिक बार हुई हो। इसे जेड से लिखते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर मैंने व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के अंदर बहुलक की गणना करके बता दिया है। तो वैकल्पिक विधि अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।